बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप डाल दिए चीनी का पाउडर और साथ ही मैंने आधा कप ले लिया है मेल्टेड घी लिया है। तो यहाँ पर घी की जगह आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अदद अंडा लिया है। सारी चीज़ें मैं अभी डाल रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि आप भी अच्छी तरीके से इसी तरीके से देखें और आराम से बना सकें घर में। तो वनीला एसन डाल दिया है। यहाँ पर मैंने आधा टी स्पून सॉरी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हैंड बीटर से अच्छे तरीके से बीट करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। तो वनीला एसेंस जो हमने डाला है ना, वो अंडे की स्मेल को ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर जब अच्छे तरीके से सारी मिक्सिंग हो जाएगी तो फिर हमने यहाँ पर मैदा लिया है 1 कप। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं 1 कप मैदे का इस्तेमाल करूँगी और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने डाल दिया बेकिंग पाउडर के। तो बेकिंग सोडा अगर डालना चाहते हैं तो आपने चुटकी एक बेकिंग सोडा डाल देना है, अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो। तो यहाँ पर ये देखें मिक्सर मुझे जो है थोड़ा रनी सा लग रहा था, तो इसमें मैंने 3 टेबलस्पून भर के मैदे के और डाल दिए हैं। तो ये डालकर आपने हैंड बीटर जो है उसको निकाल देना है। अब इसका कोई काम नहीं है। हाथों को अच्छे तरीके से पहले वॉश कर दिया करें, फिर अब इसको अच्छी तरह से हमने डो की शेप में लाना है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। तो ये देखें मैंने 3 टेबलस्पून और इसमें डाला था कि मैदा। तो ये डालने के बाद यहाँ पर ये मिक्सचर जो है वो एकदम से परफेक्ट है। तो यहाँ पर इस मिक्सचर को हमने गूंदना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, बस सिर्फ इसको इकट्ठा करना है। जैसे ही मिक्सर इकट्ठा हो जाएगा ना, तो फिर हमने इसको शेप देनी है और आगे हमने क्या करना है वो भी आपको साथ साथ बताऊंगी। तो यहाँ पर ये देखें सारा डो जो है वो इकट्ठी कर दी है मैंने। अब यहाँ पर इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। तो एक वाले में मैं डाल दूंगी कोको पाउडर। तो यहाँ पर मैंने ये तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के लिए हैं कोको पाउडर के। कोको पाउडर जो है वो ज़रा टाइम लेगा ये मिक्स होने में, तो अच्छे तरीके से हमने इस वाले मिक्सचर में मिक्स करना है। दूसरा जो वनीला वाला मिक्सचर है उसको हमने साइड पे रख दिया है। तो यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद आपके पास ये ज़बरदस्ती ये देखें डो की शेप में आ जाएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल सेट हो गया है। अब यहाँ पर एक आपने प्लास्टिक शीट लेनी है और उसके ऊपर आपने हाथों से इस तरह से चौरस जिस तरीके से हमने बनाने हैं बिस्किट ना, उस तरीके से आपने इसको शेप देनी है और यहाँ पर टाइटली आपने इसको रैप कर देना है और इसको आपने फ्रिज में रखना है 10 मिनट तक के लिए। तो जो वनीला फ्लेवर वाला था उसको भी हम इसी तरह से एक शीट रखेंगे। तो मैं यहाँ पर कोई भी पोर्शन जो है वो यहाँ पर स्किप नहीं कर रही, सारी वीडियो आपके साथ ही बना रही हूँ। ज़रा वीडियो फास्ट की हुई है ताकि आप भी इसी तरीके से घर में आसानी से बना सकें। तो दूसरा वाला भी इसी तरह से हमने चौरस शेप में कर दिया और इसको टाइटली हमने पैक कर दिया है। अब इसको भी 10 मिनट तक हमने फ्रिज में रखा है। ये देखें 10 मिनट के बाद यहाँ पर अब हमने इसकी कटिंग करनी है। फ्रिज में रखने से ये ज़रा स्टेबल हो जाता है, ये कटिंग में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। यहाँ पर 3 स्ट्रिप में कट किए हैं। अब यहाँ पर आपने एक वाले को इस तरीके से सीधा करना है और इसके बीच में से एक और स्ट्रिप का आपने काट कर देनी है। यहाँ पर ये देखें मैं बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करी ताकि मेरी बहनें जो घर में बनाती हैं ना, तो वो भी आसानी से आराम से घर में बना सकें। तो कोई ओवन वगैरह का झंझट नहीं है। आप घर में पतीले में, आपने मेरी और वीडियो भी देखी होंगी, मैं सारी जो बेकिंग का काम है ना पतीले में ही करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमने इसकी स्ट्रिप्स कट कर दी हैं। 6 इसकी कट की हैं, 6 हमने अब ये चॉकलेट वाले की कट करनी है। तो ये देखें चॉकलेट वाले को भी इसी तरीके से हमने कट करना है। बहुत आराम से, बहुत आसानी से ये कट हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखें तो इस तरीके से इनमें से भी हमने 2-2 हिस्सों में इसको कट कर देना है। तो यहाँ तक अगर आप पहुँच गए ना, तो फिर आप बहुत आसानी से आगे से वीडियो बना सकेंगे, रेसिपी बना सकेंगे सॉरी। तो यहाँ पर ये देखें एक-एक स्ट्रिप को आपने उठाना है और एक आपने चॉकलेट वाली रखनी है और एक आपने वनीला फ्लेवर वाली रखनी है। तो यहाँ पर आपने एक-एक उठाकर दूसरी इस तरीके से इसके ऊपर रखते जाना है। तो यहाँ पर ये देखें अब इनके ऊपर आपने एक-एक रखनी है। तो जहाँ पर वनीला है वहाँ चॉकलेट आनी चाहिए, जहाँ पर चॉकलेट है वहाँ पर वनीला होनी चाहिए। इस बात का बस आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह अगर आप रखेंगे ना, तो बहुत आराम से शेप तैयार हो जाएगी। तो ये देखें अब इसके ऊपर भी हमने एक-एक तह लगानी है। अगर आप चाहें तो इससे ज़रा हाइट में ज़्यादा भी आप बना सकते हैं,
लेकिन मैंने सिर्फ 3 लेयर रखी हैं तो बहुत ही मेरे ज़रा से थोड़े छोटे बने थे। तो आप अगर चाहें तो आप बड़ी भी इसकी शेप बना सकते, लेकिन जो शेप मैंने दी है वो परफेक्ट बिस्किट की उसी तरीके से होती है। अब आपने इस तरह से हाथों से इसको सेट करना है, फिर उसी प्लास्टिक रैप में आपने इसको अच्छी तरह से टाइटली रैप कर देना है और अच्छी तरह से आपने इसको यहाँ पर, जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ना, फिर 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने से ये ज़रा हार्ड हो जाता है तो इसकी कटिंग करने में आसानी हो जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे काइंडली ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यहाँ पर ये देखें इसकी शेप माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा ये तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त बिस्किट की इतनी शेप होती है ना, तो कितने ज़बरदस्त आए हैं। तो यहाँ पर ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसी तरह से आपने बनाने हैं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपने बिस्किट बनाए और कैसे बने। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने सारे कट कर लेने हैं और साथ ही मैंने पतीला भी प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है और साथ में हमने यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करते करते फिर हमने मोल्ड में रखते जाना है। मोल्ड में जो बिस्किट के लिए तैयार करती हूँ ना, उसमें मैं कुछ भी नहीं लगाती, ना ना इसमें ग्रीस करती हूँ और ना ही मैदा डस्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मोल्ड में डालने के बाद हमारा पतीला भी प्री हीट हो गया। अब इसमें हमने रख देने हैं। 20 से 25 मिनट के बाद हमने इनको देखना है। तो 20 से 25 मिनट बाद हमारे बिस्किट जो हैं तैयार हो जाएंगे। ये देखें जी, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो कोई मसला भी नहीं है, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हम पतीले में बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम हो जाता है। तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त से ये बिस्किट बन के तैयार होते हैं। तो आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने खस्ता हैं। बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार, बच्चों के तो बहुत ही फ़ेवरेट होने वाले हैं। तो आप अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं आपका मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो लोग नहीं सपोर्ट करते आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।